प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारने की घटना ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। साधु के इस अपमान के बाद उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। महाकुंभ की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। नए साल की शुरुआत में प्रयागराज में लगने वाले इस महाकुंभ की चारों ओर चर्चा हो रही है। साधु संत और श्रद्धालु बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। खास बात यह है कि इस बार बनने वाला संयोग 144 सालों के बाद बनने जा रहा है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का अत्यधिक महत्व है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाला यह महाकुंभ पूरे 12 साल के लंबे इंतजार के बाद आने वाला है। ऐसे में देश भर से साधु संत और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होकर 20 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ के दौरान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे महाकुंभ में स्नान का फल कई गुना बढ़ जाएगा। उज्जैन के संत रामानंद जी महाराज भी इस महाकुंभ में शामिल होने को उत्सुक थे। उन्होंने अपने जीवन में कई कुंभ मेले देखे थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को अपना जीवन बना लिया। भिक्षा मांगकर वे अपना जीवनयापन करते और समाज सेवा में सक्रिय रहते। रामानंद जी महाराज की ख्याति उनके चमत्कारों के कारण भी थी। एक बार उन्होंने बिना माचिस के दीपक जलाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। वे अपने भक्तों से केवल 20 रुपए लेते थे और वह भी गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंदों की भलाई में खर्च करते थे। ऐसे दिव्य संत को उज्जैन में हर कोई प्रणाम करता था। महाकुंभ में शामिल होने के लिए रामानंद जी महाराज ने 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी इच्छा पैदल यात्रा करने की थी, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण यह संभव नहीं था। इस कारण उन्होंने ट्रेन से प्रयागराज जाने का निश्चय किया। उज्जैन से प्रयागराज के लिए रात 8 बजे शिप्रा एक्सप्रेस चलती है। महाराज बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने के बाद उन्होंने ऊपर की बर्थ पर कंबल ओढ़कर विश्राम किया। अगले दिन सुबह 8 बजे जब ट्रेन दमोह स्टेशन पहुंची तो टिकट चेकर टीसी ने टिकट जांचना शुरू किया। जब वह रामानंद जी के पास पहुंचा और टिकट मांगा तो महाराज ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। साधु के पास तो बस राम नाम की पूंजी होती है। मुझे महाकुंभ में शामिल होना है। तीर्थ यात्रा में सहयोग करें, भगवान आपका भला करेंगे। टीसी, जो मुस्लिम धर्म का कट्टर अनुयायी था, ने यह सुनते ही महाराज का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा, फ्री में यात्रा करने चले आते हो, अगर टिकट नहीं है तो पैदल प्रयागराज जाओ। उसने महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें बर्थ से नीचे उतार दिया। ट्रेन रोकी गई और दमोह स्टेशन पर साधु महाराज को अपमानित कर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। इस घटना ने न केवल महाराज को आहत किया, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक साधु जो केवल धर्म और समाज की सेवा करता है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। उस समय ट्रेन का ठहराव निर्धारित था और वह 15 मिनट तक वहीं रुकने वाली थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि रामानंद जी महाराज जैसे चमत्कारिक साधु संत की उपस्थिति वहां एक अद्भुत घटना का कारण बनेगी। ट्रेन में मौजूद मुस्लिम टीसी को भी यह समझ नहीं आया कि आगे जो घटने वाला है उससे पूरा दमोह शहर हिल जाएगा। 15 मिनट का समय पूरा होने के बाद जब ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो उसने हिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ट्रेन अपनी जगह पर अड़ी हुई है। दूसरी ओर रामानंद जी महाराज एक टेबल पर ध्यान मग्न होकर बैठे थे। इंजन को देखकर लगा जैसे वह खराब हो गया हो। समय बीतता जा रहा था। आधा घंटा हो गया और फिर 1 घंटा, लेकिन ट्रेन का पहिया अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इससे रेल कर्मियों की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि अन्य ट्रेनों के आने का खतरा मंडरा रहा था। तुरंत इंजीनियरों को बुलाकर इंजन की जांच शुरू की गई। जब इंजीनियरों ने इंजन का परीक्षण किया तो पाया कि वह पूरी तरह से ठीक है। फिर भी यह सवाल सबके मन में उठ रहा था कि आखिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्थिति को संभालने के लिए रेलवे ने इंजन बदलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही नया इंजन लगाया गया वह भी चलने से मना कर दिया। यह वही इंजन था जो बिल्कुल सही सलामत चलकर यहाँ तक पहुंचा था। यह घटना न केवल रेल कर्मचारियों के लिए बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए रहस्य बन गई। सभी प्रयासों के बावजूद ट्रेन के आगे न बढ़ने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था और हर किसी के मन में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। रामानंद जी महाराज का चमत्कारी वाकया, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन का मुस्लिम टीसी भी बेहद परेशान हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह चमत्कार क्यों हो रहा है। तभी एक व्यक्ति जो उज्जैन का रहने वाला था टीसी के पास आया और बोला, क्या तुम जानते हो कि जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि चमत्कारी संत रामानंद जी महाराज हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अनेकों चमत्कार किए हैं। तुमने उनका अपमान किया, उन्हें धक्का देकर ट्रेन से उतारा और ये बहुत बड़ा पाप है। इसी कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। फिर उसने टीसी को इशारा करते हुए कहा, देखो महाराज अभी भी सामने की कुर्सी पर ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्हें पता है कि यह ट्रेन उन्हें लिए बिना आगे नहीं बढ़ेगी। वे चाहें तो यहाँ से जा सकते थे, लेकिन वे भविष्य जानते हैं। वे बहुत महान और चमत्कारी संत हैं। तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। यह सुनकर मुस्लिम टीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रामानंद जी महाराज के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा,
बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पद और प्रतिष्ठा के घमंड में मैंने इंसानियत को भुला दिया। साधु संतों ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है और मुझे समझना चाहिए था कि जब आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो मेरा कर्तव्य था कि मैं आपकी मदद करता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ ट्रेन में चलिए ताकि यह यात्रा शुरू हो सके। ट्रेन दमोह स्टेशन पर सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक खड़ी रही। टीसी ने बार बार महाराज से विनती की, अगर आप हमारी ट्रेन में नहीं बैठेंगे और यह ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी तो सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। रामानंद जी महाराज अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। वे किसी भी यात्री की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्होंने टीसी के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि कोई भी साधु या असहाय व्यक्ति इस ट्रेन में बिना टिकट चढ़े तो उसकी समस्या समझकर उसका सहयोग करना उसका अपमान नहीं। दूसरी शर्त यह थी कि महाकुंभ मेले के दौरान जो भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहे उसे टिकट या पैसे के बिना यात्रा करने देना। तीर्थ यात्रा में सहायता करना बहुत बड़ा पुण्य है। टीसी ने रामानंद जी महाराज की शर्तें स्वीकार कर ली और उन्हें सम्मान पूर्वक उसी सीट पर बिठाया जहां वे पहले बैठे थे। इसके बाद जो हुआ वह सबके लिए एक चमत्कार था। पिछले 5 घंटों से बंद पड़ा इंजन तेज आवाज के साथ चालू हो गया। जैसे ही लोको पायलट ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन के पहिए चलने लगे। ऐसा लगा जैसे रामानंद जी के आदेश पर ट्रेन आगे बढ़ने लगी हो। प्रत्येक यात्री इस चमत्कार को महसूस कर रहा था और सब रामानंद जी महाराज के भक्त बन गए। शाम 4:30 पर ट्रेन प्रयागराज पहुंची। वहां महाराज के उतरते ही भक्तों की भीड़ उनसे मिलने उमड़ पड़ी। इस चमत्कारिक घटना के बाद महाकुंभ में जाने के लिए भक्तों की संख्या और बढ़ गई। रामानंद जी महाराज के कारण शिप्रा एक्सप्रेस एक विशेष ट्रेन बन गई। महाकुंभ के दौरान इस ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई नहीं रोकता था, क्योंकि यह महाराज की पहली शर्त थी। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यह कहानी न केवल चमत्कारिक है बल्कि मानवीय मूल्यों को भी उजागर करती है। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो हमें अपने विचार बताएं और अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो अपना अनुभव साझा करें।